मेडिटेशन जरूरी है। ठीक है, मन को लाइट करने के लिए क्या जरूरी है? मेडिटेशन जरूरी है ना? जैसे कि अगर हमारी बॉडी को, अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है स्टेज पे, जब हम परफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं? अपने आप को बहुत अच्छा सजाते हैं, या अपना बैग वगैरह टांग के और हर चीज अपने ऊपर लोड लेके फिर डांस करते हैं। कौन कौन ऐसे करता है? अपने फ्रेंड्स का बैग भी अपने ऊपर डाल लेते हैं, और अपना बैग तो पहनते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, अरे मुझे अपने बैग्स दे दो, मैं तुम्हारे बैग्स पहन के डांस करूंगी। ऐसा होता है? कौन कौन करता है ऐसे? नहीं करते। रीजन क्या है? हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, हो ही जाएगी ऑफ कोर्स, है ना? तो इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए हमें अपनी बॉडी को लाइट रखना पड़ता है। अपनी बॉडी पे हम एक्स्ट्रा लोड नहीं लेते, एक्स्ट्रा लोड नहीं लेते। इसीलिए एग्जाम टाइम में या स्टडीज करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए जिसमें आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, अगर आप थके हुए होगे, अगर आपका माइंड भरा हुआ होगा। अब एक बात बताओ, एक बॉक्स है, बॉक्स अगर भरा हुआ है तो उसके अंदर मैं नई चीजें रख सकती हूँ? अगर वो फुल भरा हुआ है ऊपर तक, क्या करूंगी? रखते ही वो चीजें बाहर गिर जाएंगी ना, है ना? अगर मैं उस बॉक्स में चीज डालने की, नई डालने की कोशिश करूंगी भी, तो क्या होगा? वो जो डाला है वो बाहर गिर जाएगा। यही चीज हमारी मेमोरी के साथ है। लर्न करते करते ही भूल जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा मन का जो बॉक्स है वो खाली नहीं है, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो मेडिटेशन क्या करता है? उस बॉक्स को खाली करता है। बाबा क्या करते हैं? अपनी रेस से हमारे मन को खाली कर देते हैं एकदम। बॉक्स खाली। बॉक्स जब खाली हो गया तो उसके अंदर हम नई चीजें रख सकते हैं ना, स्टोर कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? या कोई कहता है नहीं, हमारे मन का, हमारा बॉक्स कितना भी भरा हो उसके अंदर कितनी सारी हम नई चीजें डाल सकते हैं? कोई है ऐसा कहने वाला? नो दीदी। नो। तो इसीलिए अपने मन को खाली रखने के लिए या अपने आप को परफॉर्म बेटर करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेमोरी। एग्जाम्स में हमारी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, राइट? कंसंट्रेशन बेटर कब होगा? जब हमारे मन का बॉक्स खाली होगा। अब एक बात बताओ, बॉक्स की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, इतना है, लेकिन मैं उसमें इतना सामान भर दूं तो क्या बॉक्स बंद होगा? इतना है, इतनी कैपेसिटी, और मैं उसके अंदर इतना सामान भर दूं, चलो मैंने जैसे तैसे भर तो दिया, बॉक्स बंद होगा? बॉक्स बंद नहीं होगा। कंसंट्रेशन क्या है? इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। जितनी बार मैंने कोशिश की बंद करने की, वो फिर खुल जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने मन के अंदर, मन रूपी बॉक्स के अंदर चीजें स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पहले हमने जो अपने मन के अंदर भर रखा है उसको खाली करना। ठीक है, माइंड को एकदम लाइट करना। और लाइट करने के लिए क्या करना जरूरी है? बताओ, अपने मन को लाइट कैसे करते हैं हम? बोलो। हम्म। क्वेश्चन रिपीट करने का। हम, अगर हमें अपने मन को खाली करना है, जो भी हमने पुराना सामान अपने मन में भरा हुआ है, अगर वो खाली नहीं करेंगे तो नया कैसे भरेंगे? है ना? मेमोरी को बढ़ाने के लिए तो ये करना पड़ेगा। मन को खाली कैसे करेंगे? दीदी मेडिटेशन से। मेडिटेशन से। तो इसीलिए बच्चों को बोला जाता है मेडिटेशन इज हाईली इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो एग्जाम्स में तो आपको ज्यादा टाइम लगता है। एक क्वेश्चन लर्न करने में अगर आपको 10 मिनट्स लगते हैं, वहीं पे स्टडीज ने ये शो किया कि जो मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, जो स्टूडेंट्स मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, जहां उनको एक क्वेश्चन लर्न करने में 10 मिनट्स लगते थे, वहां उनको भी एक क्वेश्चन लर्न करने में सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं। कितना टाइम कट शॉर्ट हो गया? 8 मिनट्स कट हो गए। कहाँ पहले एक ही क्वेश्चन पे अटके रहते थे 10 मिनट्स तक, अब एक क्वेश्चन 2 मिनट्स में लर्न हो जाता है। तो इसका मतलब 10 मिनट्स के अंदर 5 क्वेश्चन लर्न कर लिए। तो ज्यादा बेटर क्या हुआ? मेडिटेशन हुआ ना? तो अब इसीलिए अब हम आज से ये चीज करेंगे, जो अभी नहीं भी कर रहे हैं वो भी दोबारा ये चीज करेंगे कि एग्जाम्स के अंदर या स्टडीज में भी, इवन आफ्टर योर एग्जाम्स, मेडिटेशन करना है, बाबा से पावर्स लेनी है, ताकि हमारे मन में कचरा ना भरे, नेगेटिविटी ना भरे, और हमारी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग रहे, कंसंट्रेशन भी बना रहे। क्लियर? क्लियर है?
अच्छा, अभी सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी अच्छा बच्चा है वो कैमरा ऑन कर लेगा, जो गंदे बच्चे है वो ना करे, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे, मैं 5 तक काउंट करूंगी, पता चल जाएगा कौन कौन हमारी क्लास का गंदा गंदा बच्चा है। 1 2 3, अनयन 4। ठीक है, अनयन गुड बच्चा हो गया, फिर बैड बच्चा हो गया, उसने खोला 1 सेकंड के लिए और बंद कर दिया। ओके, अभी हम सभी क्या करेंगे, अपने आप को बिल्कुल म्यूट रखेंगे और अभी हम मेडिटेशन करेंगे। किसी को कोई चीज पूछनी है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हम मेडिटेशन के बाद करेंगे, ठीक है? दीदी मुझे कोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कोर्स से रिलेटेड तो हम मेडिटेशन के बाद लेंगे, ठीक है? अभी एकदम हम स्ट्रेट होके बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट। अभी हम किसके पास जाने वाले हैं? बाबा के पास। और बाबा के पास जाने के लिए क्या करना है, जब हम कहीं किसी स्पेशल बाहर अपने किसी, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो, किसी क्लोज वन से बाहर मिलने जाते हो, तो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हो ना, ऐसे घर के कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में पहन के चले जाते हो, बहुत स्मार्ट बन के जाते हो, राइट? तो बाबा के पास जब हम मिलने जा रहे हैं तो हमें कैसे बनना है? एकदम स्मार्ट, एकदम स्ट्रेट, बिना कुछ हिले डुले, बिल्कुल परफेक्टली स्मार्टली। बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं, बाबा सब बच्चों को देख रहे हैं, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है। बाबा इज वॉचिंग यू ऑल। तो हमें क्या करना है? हमें बाबा का बेस्ट बच्चा बनना है। अब एकदम स्ट्रेट बैठो, कोई थॉट नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये 1 मिनट सिर्फ मेरे लिए है, जिसमें मैं सिर्फ अपने बाबा को याद करूंगी। ये 1 मिनट सिर्फ मेरा और मेरे बाबा का है। मेरे बाबा, शिव बाबा, सुप्रीम सोल, इस पूरे यूनिवर्स के, इस पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े टीचर हैं, सबसे बड़े टीचर, हाईएस्ट टीचर। याद करो, देखो शिव बाबा को, ये बाबा हाईएस्ट टीचर है। सभी टीचर्स के भी टीचर्स हैं। ऐसे बाबा जो सबके टीचर्स हैं, वो बाबा मेरे पापा है, मेरे सुप्रीम फादर है। मैं स्टार ऐसे बाबा की बच्ची हूँ, हाईएस्ट टीचर की बच्ची हूँ। वो टीचर जिसे पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है। जो बातें कोई नहीं जानता वो मेरे बाबा जानता है। जो पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता वो मेरा बाबा मुझे पढ़ाता है। ऐसी पढ़ाई जो मुझे बहुत ही पीसफुल कर देती है, टेंशन फ्री बना देती है। ऐसे टीचर बाबा याद कर। बाबा, आपको तो सब पता है, सारे आंसर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आपको ये पढ़ाई बहुत अच्छे से आती है जो मेरे स्कूल में चलती है या जो मैं पढ़ती हूँ। इसलिए आज से आप हाईएस्ट टीचर, हाईएस्ट हाई मेरे साथ पढ़ेंगे।
बाबा, मेरा हर एक एग्जाम आप देंगे और मैं सिर्फ आपको याद करूंगी बाबा। आप तो बहुत बेस्ट टीचर है, मेरे फादर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। A friend in need is a friend indeed. जरूरत के समय पे काम आने वाला ही सच्चा फ्रेंड होता है। इसलिए अपनी लौकिक स्टडीज के अंदर, अपनी इस पढ़ाई के लिए अपने बाबा, बेस्ट फ्रेंड, हाईएस्ट टीचर को याद करो, उन्हें अपने साथ इनवाइट करो। देखो, फील करो, बाबा परम धाम से मेरे पास आ रहे हैं, मेरे साथ नीचे और नीचे, जहां मैं बैठती हूँ इस बॉडी में, इन द मिडल ऑफ माई फोरहेड, मेरे बाबा भी मेरे पास आ गए हैं। मेरे साथ है। देखो, मेरे मिडल ऑफ द फोरहेड में, भ्रिकुटी में, मैं और मेरे बाबा दोनों चमक रहे हैं। फील करो, अपने फोरहेड पे देखो, मैं और मेरे बाबा दोनों चमक रहे हैं। दो स्टार्स। और आगे फील करो, आपके टेस्ट पेपर्स हैं। हर एक पेपर में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। देखो, अपने मार्क्स को देखो, अपने ग्रेड्स को देखो, फुल ग्रेड्स, फुल मार्क्स। जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, देखो, उस सब्जेक्ट के पेपर को देखो। ऊपर उस सब्जेक्ट का नाम लिखा है और नीचे उसके मार्क्स है। उस सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स मिले हैं और उसमें लिखा है वेरी गुड, कीप इट अप। अब अपने सामने अपनी टीचर्स को देखो, बाबा से निकलती वाइट रेस सब टीचर्स के ऊपर पड़ रही है, और वो टीचर्स बहुत प्यार से स्माइल करते हुए आपको देख रही है और आपको बोल रही है वेरी गुड, यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहना। जैसा बनना चाहते हो ऐसे देखो अपने आप को। ट्रॉफी जीतना चाहते हो, मेडल लेना चाहते हो, देखो आपके हाथ में ट्रॉफी है।
पूरा स्कूल आपके लिए क्लैप कर रहा है, इंक्लूडिंग योर टीचर्स, आपके पेरेंट्स सब बहुत खुश हैं। आप अपना स्कूल टॉप कर रहे हो। आपके हाथ में ट्रॉफी है, गले में गोल्ड मेडल है। सब आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस सब बाबा को दे दो। बाबा, आप तो सबसे बड़े टीचर हो ना, तो ये पढ़ाई तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है। आप करो ये पढ़ाई। अब से आप मेरे साथ बैठेंगे बाबा। मेरा हर एग्जाम आपका हुआ, मेरी सारी पढ़ाई आप करेंगे बाबा। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनूंगी। जैसे आप परम धाम से आकर ब्रह्मा बाबा के बॉडी से आपने सबको ये ज्ञान दिया, इसी तरह मेरी बॉडी में आकर आप ये पढ़ाई करेंगे और मुझे फर्स्ट करवाएंगे बाबा। आपसे ये पढ़ाई और मेरे एग्जाम्स आपके हुए। दिल से अपने बाबा को थैंक्स। वो भगवान, गॉड, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, ऐसा बाबा मेरे साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा है, मेरे एग्जाम्स दे रहा है। वाह वाह, मेरी क्या किस्मत है। वाह, आई एम अ ब्लेस्ड बीइंग। I am a blessed being. I am God's favorite being. I am God's favorite being. I am God's favorite. I am the best student in my school. I am a successful being. मुझे सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर वेरी इजी। मुझे सब कुछ आता है। All my teachers love me the most. My studies are perfect. Om Shanti. Rub your hands. Press it on your face. I am a perfect being. मुझे सब आता है। I am a successful, intelligent being. I am God's favorite child, God's best friend. Om Shanti. इस मेडिटेशन को डेली करना है। यू हैव टू डू इट डेली एंड यू विल सी द रिजल्ट। ये अगर आप मेडिटेशन डेली करोगे तो अभी तक जो कुछ हुआ फाइन, लेकिन आगे के लिए आपकी स्टडीज बहुत इजी हो जाएंगी, आपके सब्जेक्ट्स बहुत इजी हो जाएंगे एंड यू विल स्कोर परफेक्ट स्कोर। आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो आप बनना चाहते हो, जैसे आप बनना चाहते हो, बस बाबा को याद करो। बाबा के लिए तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। गॉड के लिए भी कोई चीज इम्पॉसिबल होती है?
Is there something which is impossible for God? Everything is possible, right? Thank you, Baba Shreya. Okay, so this is what you all have to do. अभी जिसने अपने कैमरास ऑफ कर लिए है ना, किस किसने, सबने अपने, ऑलमोस्ट सबने अपने कैमरास ऑफ कर लिए हैं. अनियन भी भाग गया था, नमन, नव्या, निर्लिप्ता. क्या हो गया भाई? कुछ सीक्रेट काम चल रहा है? समथिंग सीक्रेट इज गोइंग ऑन है? कुछ छुपाने चाहते हो बार बार? ओके. दीदी आज कम लोग क्यों आए हैं? सुरम्या, एग्जाम्स है. ओके. एनीवेज, any question or something that you want to discuss? If not, then those जिनके एग्जाम्स है वो जा सकते हैं. और अगर किसी को यहाँ पे स्टे करना है, just to discuss or listen to some experiences, or even if you want to share some experiences, you can. ठीक है? 1 minute नव्या, just give me a sec. So if you have any question or anything that you want to share, you can share. Yes, नव्या, दीदी मुझे क्वेश्चन पूछना है. बोलो. क्या हम परमधाम में बाबा से बात कर सकते हैं? अगर कोई थॉट चले तो ठीक है, क्योंकि उसे साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं ना. देखो, टू बी फ्रैंक, परम धाम में कोई भी थॉट काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सिर्फ बाबा से थॉट, बाबा के थॉट्स आते हैं परम धाम में, बिकॉज परम धाम इज द साइलेंस वर्ल्ड. अगर वहां पे सबके थॉट्स चलने लगे तो वो साइलेंस वर्ल्ड थोड़ी रहेगा. वहां पे सिर्फ एक थॉट जो सबसे ज्यादा हमारा काम करता है, वो ये कि मैं और मेरा बाबा, मी एंड माय बाबा, आई एंड बाबा. सिर्फ दिस इज द थॉट विच गोज ऑन इन परम धाम. परम धाम के अंदर बाबा, ये परेशानी हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, ऐसे नहीं चलता. वहां पे थॉट्स का ट्रैफिक जैम नहीं होता. तभी हम परम धाम को साइलेंस वर्ल्ड बोलते हैं. परम धाम इज लाइक, जो आज की डेट में जिसको हम विलेज बोलते हैं ना, टिपिकल विलेज, जहाँ पे कोई नॉइज नहीं थी, सिर्फ नेचर ही नेचर, एकदम कामनेस, वो परम धाम है. ठीक है, तो ट्रैफिक कंट्रोल को यहीं छोड़ देते हैं. परम धाम में जाकर हाँ हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर वीकनेस है उसको हम अपने सामने इमर्ज करें. इमर्ज मीन्स एक बार उसको हमें अपने सामने लेकर आए और फिर बस बाबा की ये रेज दे उसके ऊपर कि वो सब खत्म होता जा रहा है. दैट्स इट. नो अदर थॉट्स इन परम धाम. ओके, बिकॉज परम धाम इज अ साइलेंस वर्ल्ड. जहाँ पे साइलेंस होता है वहां पे साइलेंस होता है कंप्लीट, वहां पे थॉट्स नहीं चलते. ओके, क्लियर? यस निर्लिप्ता. दीदी आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस. तो एक बार मेरा ना P1 एग्जाम था मेरे स्कूल में. तो क्या हुआ था कि मैंने बाबा को याद करके बोला था कि बाबा मेरे साइंस में बहुत ही गंदे मार्क्स आते हैं, तो प्लीज मेरे अच्छे मार्क्स दिला दो. फिर मैंने बहुत सारी कोशिश की. फिर मैंने जब एग्जाम दिया तो फिर मैडम ने मेरे को एक्सीलेंट बोला और बोला कि तुम्हारा तो कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे साइंस में, तो फिर आपका इतना अच्छा मार्क्स आज कैसे आ गए. वेरी गुड. बहुत खुश हो गई. बहुत बढ़िया. तो बाबा को साथ रखा ना, इसलिए हुआ. इनफैक्ट मेरे साथ तो अभी पता है क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था. एक बार मेरा भी एग्जाम था एंड 100 क्वेश्चंस थे. देयर वर 100 क्वेश्चंस, और मैम ने, जो हमारी टीचर थी, उन्होंने बोला कि इन 100 क्वेश्चंस में से, मतलब क्वेश्चंस पता नहीं थे बट उन्होंने सिर्फ बताया कि देयर विल बी 100 क्वेश्चंस. ये 10 बुक्स आपको रीड करनी है. 10 बुक्स का मतलब हुआ, if 500 pages are there in one book, so you have to read 10 books. That means 5000 pages. You have to read 5000 pages. और उन 5000 pages के अंदर से मैंने 100 questions बनाए हैं. I have made 100 questions out of those books, and out of those 100 questions, I can ask you any 5 questions.
ठीक है, इन 100 क्वेश्चंस में से मैं आपसे कोई भी 5 क्वेश्चंस पूछ सकती। तो फिर पता है क्या हुआ, मैंने कहा बाबा, आई सेड बाबा, भाई 100 क्वेश्चंस करना और वो भी आपको एक दिन में करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं ना, है ना? लर्निंग आप कर लोगे एक दिन में 100 क्वेश्चंस की? 10 बुक्स रीड कर लोगे 5000 पेजेस इन अ डे? बहुत गलत चीज है। मैंने कहा बाबा, आपका एग्जाम है, आपको तो सब आता है ना, जो भी मैंने आपको मेडिटेशन कराया वही मेडिटेशन मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा बाबा, आप तो हाईएस्ट ऑफ हाई हो, आपको सबकी नॉलेज है, आपको ये पढ़ाई भी आती है, मैं तो नहीं पढ़ सकती। अब आप आओ, आप, मैं आपके इंस्ट्रूमेंट बनूंगी, जो आपको पढ़वाना है वो आप पढ़वाओ, आपका एग्जाम है। और जब बाबा खुद भगवान अगर एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम में फेल हो सकते हो? अगर खुद भगवान, इफ गॉड इज गिविंग योर एग्जाम, तो डू यू थिंक गॉड विल फेल दैट एग्जाम? गॉड फेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। दीदी। अच्छा, नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरी चीज, क्या गॉड, आप, ऐसा हो सकता है कि गॉड के कम नंबर आए? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट गॉड विल स्कोर लेस मार्क्स? नो। या कौन कहता है यस? जरा हैंड्स रेस कर दो। निर्लिप्ता कहती है यस। No, Didi, I was sharing my experience so that I forgot to लोअर योर learn. हैंड, ओके, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली जब ये थॉट आया कि गॉड जो है, गॉड तो, गॉड अगर एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम में टॉप करना ही करना है, फिर तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़े। 2 टॉपिक्स का मतलब हुआ 6 पेजेस आउट ऑफ 5000 पेजेस। आई जस्ट रेड 6 पेजेस ओनली। ठीक है, अब देखो, फिर पता है बहुत अच्छा मिरेकल हुआ, क्योंकि मैंने 4 बार कम से कम भी मेडिटेशन किया। मैं बीच में बाबा को याद कर रही थी। जैसे आप जब एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो मम्मा बीच बीच में ध्यान रखती है ना, आपको खाने पीने की चीजें देती है ना बना बना कर, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, वो ना हो। तो मैंने भी भगवान जी का ध्यान रखा। मैंने कहा बाबा आप पढ़ो, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने मेडिटेट किया, मैंने सिर्फ 6 पेजेस पढ़े, ओनली 6 पेजेस आई रेड। एंड यू नो व्हाट द मिरेकल वाज? जो मेरे 5 क्वेश्चंस आए ना, वो सिर्फ उन 6 पेजेस में से आए। वो 5000 पेजेस में से सिर्फ वो जो 6 पेजेस मैंने पढ़े थे, सिर्फ वही आए, और कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? ये बाबा के उससे हुआ, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें अपना फेथ बना के रखना है, प्लस हमें मेडिटेशन करते रहना है। ठीक है, क्लियर है? इस मेडिटेशन को आप रिपीट करो एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग में उठते के साथ और नाइट में। और अगर आप इसको आफ्टरनून इवनिंग में भी करोगे तो बहुत 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 इफेक्टिव और बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जिसको जल्दी रिजल्ट चाहिए वो एटलीस्ट दिन में से 4-5 टाइम्स करो, और जिसको नॉर्मल रिजल्ट चाहिए 2 टाइम्स तो कम से कम करना है। ठीक है, सब करेंगे? यस और नो? Okay, so now we will meet tomorrow. Yes. कल we will meet tomorrow for meditation class only. ठीक है, कल भी हम सभी मेडिटेशन क्लास के लिए मिलेंगे। ठीक है, और 3:15 पे, only for meditation 10 minutes, because अभी your exams are going on, so I'm not going to start any new topic. अभी मैं न्यू टॉपिक नहीं कराऊंगी, क्योंकि जो मैं टॉपिक कराऊंगी उसमें I सबका know. होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग जो है, अभी किसी को भी जो भी बात करनी है पर्सनल पे बात करना, व्हाट्सएप करना। ठीक है, ओके, बाय, ओम शांति।